हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल अनु की पाठशाला पर 10th क्लास बोर्ड की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं। हमारी एक प्रश्नावली रियल नंबर्स कंप्लीट हो चुकी है और हमने जो है दूसरी प्रश्नावली बहुपद जो है वो हमने स्टार्ट कर दी थी। इससे पहले उसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने देखा था कि बहुपद क्या होते हैं, उसके बहुपद के जो है प्रकार क्या होते हैं, घात क्या होती है और उससे कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। तो स्वागत है बच्चों आपका। आज हम करेंगे इसकी बहुपद की प्रश्नावली 2.1 की हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम उसके आगे के जो कंसेप्ट्स है उसको समझेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर किसी भी बहुपद की जो घात होती है अगर वो 2 होती है, उसकी अधिकतम पावर 2 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात वाला बहुपद कहते हैं। उसका एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए छोटी छोटी बातें उन्हें इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको नोट करना है ताकि आप आगे गलती ना करें। अब देखिए नोट क्या करना है आपको। हमें पता है कोई भी द्विघात बहुपद है। देखिए ये मैंने इसका एक कॉमन रूप बना लिया, कहीं आपको कि मैम ये देख के समझ नहीं आ रहा। आप यहाँ पे जो ए बी सी है ना, यहाँ पे ए बी सी क्या है, इसके गुणांक है। गुणांक है ना, देखो इसके गुणांक है। और ये क्या है, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब कि जो भी इसके गुणांक है वो वास्तविक संख्या होगी। बट जो सबसे मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। चाहे बी 0 हो जाए चाहे सी 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए का मान जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारण पता क्या है इसके पीछे, देखो एक एग्जांपल देखो। जैसे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 2x के स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 2/5। अब पहली बात तो आप ये देखिए कि ये एक बहुपद है। हाँ जी है। क्यों? क्योंकि चर राशि चर राशियों से मिलकर बना हुआ बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक में चर राशि x है और x की जो घात है कहीं भी माइनस में नहीं है ना, धनात्मक पूर्णांक है ना, इसका मतलब बहुपद तो है। अब बात ये है कि हमें पता है कि जो चर राशि x है ना उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तभी तो हम कह रहे हैं ना इसको कि भाई द्विघात वाला बहुपद है। अब आप इसके गुणांक देखिए। गुणांक का मतलब होता है जो भी आपकी चर राशि दी हुई है ना उसके गुणा किसके साथ हो रहा है। देखो x के स्क्वायर का गुणांक कौन है, 2 है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 3 है। आप समझ रहे हो मेरी बात। और जो ये बिना किसी चर राशि वाली जो संख्या है इसको हम c बोल देते हैं। तो ये भी क्या है, क्या है ये 2/5। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि किसी भी द्विघात बहुपद में जो एबीसी जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? a किसका गुणांक है, x की स्क्वायर का। x की स्क्वायर का गुणांक a होता है, वो देखो x की स्क्वायर का गुणांक हमेशा a होता है। अगर a 0 हो गया, सपोज करो अगर ये 0 हो गया, किसी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो वो तो 0 बन जाएगी। 0 बन जाएगी तो ये टर्म ही हट जाएगी, टर्म ही हट जाएगी। तो बताओ ये बहुपद बचा कैसा, ये तो एक घात वाला बहुपद बच गया ना। आप मेरी बात समझ रहे हो। यानी कि कभी भी जो द्विघात वाले के साथ वाला जो गुणांक होता है ना वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आई होगी ना कि क्यों आखिर जो है एक, देखो हमेशा ध्यान रखना a जो होगा वो हमेशा x की घात 2 के साथ वाला गुणांक होगा, उसका गुणांक है। b जो है वो x की घात वाला गुणांक है और जिसके साथ कोई चर राशि नहीं लिखी होती है वो हमारा c होता है। ये बात ध्यान रखना, बस ये बात ध्यान रखना कि a जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि x की जो स्क्वायर वाली जो होती है संख्या, x की घात 2 वाला जो गुणांक है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो 0 किसी संख्या से गुणा करने पे 0 आएगा, 0 आएगा तो ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगी। तो बताओ क्या वो द्विघात बचेगा, क्या वो द्विघात बचेगा ही नहीं। देखो वो तो क्या बन गया, एक घात वाला बन गया, रैखिक बहुपद बन गया। बस इसीलिए ये छोटा सा पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक कौन सा आया है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। देखिए कहीं ना कहीं माइंड में आप ना कुछ ना हिंदी भाषा को थोड़ा सा ना आसान भाषा में समझने की कोशिश किया करो। बहुपद तो हमें समझ में आ गया, हमने इतने सारा कुछ देख लिया बहुपद क्या होता है, शून्य का मतलब क्या होता है। कहीं ना कहीं माइंड में 0 आ रहा है क्या, शून्य का मतलब 0, तो बिल्कुल सही आ रहा है। कैसे, देखो पहले हम डेफिनेशन समझते हैं फिर मैं आपको इसको आसान भाषा में बताऊंगी। देखो बहुपद के शून्य क्या होते हैं। मान लो fx, मैंने आपको बताया था ना बहुपद को fx से लिख देते हैं। माना fx एक बहुपद है, ठीक है, अभी मान लिया fx एक बहुपद है। तब x के वे मान, x का कोई ऐसा मान जिसके लिए fx का मान 0 हो जाए तो वो बहुपद के शून्य कहलाते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझो। आपके सामने कोई बहुपद लिखा हुआ है, कोई भी लिखा हो सकता है, एक घात वाला, दो घात वाला, तीन घात वाला। जैसे मान लो आपके सामने लिखा है 2x + 3, सपोज करो 2x + 3 लिखा है, ठीक है। अब हाँ भाई हमारे सामने कोई बहुपद है 2x + 3। अब मैं आपको कह रही हूँ इसमें चर राशि कौन सी है, आपको मैम इसमें तो चर राशि कौन सी है, x है। देखो एग्जांपल क्या लिया मैंने, 2x + 3। पहले तो ये बताओ बहुपद है क्या, हाँ जी बहुपद है। ये वो कह रहे हैं fx एक बहुपद है, हाँ जी भाई ये लो
एफ एक्स जो है वो एक बहुपद है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, एफ एक्स एक बहुपद है, तब एक्स के वे मान, एक्स का एक ऐसा मान, एक्स का ऐसा क्या मान रखूं कि इसका मान जो है क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो, एक्स का एक ऐसा मान कि इस पूरे बहुपद का जो है मान जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इस जो ये फिर जो क्या कहलाएगा, जो मान है वो इस पूरे बहुपद का शून्य कहलाएगा। आसान भाषा में और समझिए कि कोई भी आपको बहुपद दे दिया, ठीक है, अब हमें पता है बहुपद में तो चर राशियां होती हैं, तो कोई भी चर राशि है ना, उसका कोई चर राशि का ऐसा मान जिसके वो जैसे उस मान को हमने रखा ना उसके अंदर पूरे के पूरे बहुपद का मान क्या आ गया, जीरो आ गया, तो आप क्या कहोगे कि हाँ भाई ये क्या है, बहुपद का शून्य क्या है, क्योंकि इसका मान रखने पे पूरा बहुपद ही जीरो हो गया हमारा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 4, और x का मान दे दिया उसने 2। आप समझिए, ये देखिए एफ एक्स दिया हुआ आपको, यानी कोई बहुपद दिया है 2x माइनस 4, और वो क्या कह रहा है कि x का मान 2 रखिए। रखिए, चलो शुरू करते हैं। 2 के साथ x गुणा में है, तो x का मान कितना रखा, 2 माइनस का 4। अब आपको बोर्ड मास का नियम बताया हुआ है ना कि सबसे पहले हम किसको गुणा कर, सबसे पहले किसको हल करते हैं, पहले ब्रैकेट को, फिर डिवाइड को, फिर गुणा को, फिर जोड़ घटाओ को, है ना। अब यहाँ पे गुणा पहले है तो पहले गुणा को हल करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस का माइनस, 4 का 4, बताओ 4 में से 4 गई तो क्या आ गया, जीरो। अब पहली बात ये देखिए, क्या आप देख रहे हो कि हाँ भी कोई एफ एक्स कोई बहुपद दिया हुआ था, उसमें x का एक ऐसा मान जैसे ही इसको इसमें रखा पूरे बहुपद को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। इसका मतलब ये x बराबर 2 क्या है, ये इस बहुपद का शून्यक है। क्यों शून्यक है, क्योंकि इसका मान रखने पर पूरे बहुपद का मान ही क्या हो गया, शून्य हो गया। अब आप मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ शून्य का मतलब ये नहीं है कि उस x का मान जीरो आएगा, यहाँ शून्य का मतलब है कि कोई भी चर राशि का ऐसा मान जैसे ही हमने उस बहुपद में रखा बहुपद का मान जीरो कर दिया। अब यहाँ पे बहुपद दिया हुआ था, x का मान जैसे ही मैंने 2 रखा बहुपद क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x बराबर 2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। क्यों, जैसे इसका मान रखते हैं पूरा बहुपद क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे ना, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इन चीजों को। कुछ एग्जांपल्स इसके हम और करते हैं। देखो जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ इसमें कि चलो थोड़ा साफ करके करते हैं, डेफिनेशन नहीं मिटाते, बाकी देखो ये लाइन वैसे लिखी हुई है, यदि x बराबर a की रही, x बराबर a का मतलब x का कोई भी ऐसा मान जिसके लिए वो बहुपद जीरो हो जाए, तो उस x बराबर a को ही हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्य कहेंगे। देखो ये किताबी लैंग्वेज हमें लगती है ऐसे बहुत ज्यादा डरावनी सी, पता कैसी है ये क्या परिभाषा है, पर होती ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल वे में ही होती है। ये आपने नोट कर लिया एग्जाम्पल, तो मैं एक एग्जाम्पल और करवाती हूँ आपको, देखो आप और अच्छे से समझ पाओगे। चलो एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। 4x प्लस 2 है, ठीक, और आपको दे दिया मानो कि x का मान जो है वो आप माइनस का 1/2 रखें। आपके सामने कोई बहुपद दे दिया 4x प्लस 2, और वो कह रहा है कि x बराबर माइनस का 1/2 रखें और चेक करके बताओ कि क्या ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो हमें तो पता है भाई जो भी हमें चर राशि का मान दिया होता है वो हम रखेंगे। अब देखो 4 गुणा में x है, x क्या है, माइनस का 1/2। देखो ध्यान रखना, जब भी कभी भी ना दो निशान एक साथ नहीं आते, इसलिए हम ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस वाली संख्याओं को, प्लस में 2। अब आप यहाँ देखिए अंश और हर में सेम संख्या उससे भाग जाता तो कट सकता है ना। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे कैपिटल कितना आ गया, 2 आ गया। अब बताओ 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस, आगे कितना दिया हुआ है, प्लस का 2। अब बताओ माइनस का 2 और प्लस का 2 जीरो, कितना आ गया, जीरो। अब आप मुझे बताइए, जैसे ही मैंने इस बहुपद में x का मान माइनस का 1/2 रखा, तो क्या मेरा बहुपद का मान जीरो हो गया क्या? तो आप क्या कहोगे, हाँ जी मैम इसका मान जीरो हो गया। जीरो हो गया इसका मतलब ये जो है क्या है, इस दिए गए बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया। मतलब कि कोई भी बहुपद ही है, ठीक है, उसमें कुछ चर राशि का कोई ऐसा मान अगर उसको हम रखें किसी बहुपद में और बहुपद का मान जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, भाई ये जो दिया हुआ है ना ये इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इसको रखने पर हमारा बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स के अंदर, यहाँ से लेके कंपटीशन एग्जाम्स तक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना है कि बहुपद शून्य क्या होता है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पर सबसे ज्यादा जरूरी होती है अंडरस्टैंडिंग।
कि हमें समझ में आना चाहिए हमने कर क्या रहे हैं इसके अंदर। अब कुछ एग्जांपल्स और देती हूँ मैं आपको। तो देखो बच्चों, सेम एक एग्जांपल हम और हल करते हैं। आपके सामने एक बहुपद दे दिया, क्या दिया है, 2y की स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 4, और वो क्या कह रहा है, y बराबर 2 के लिए चेक करो कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। अब हमें तो क्या करना होता है, जो भी चर राशि दी है उसका मान से पुट करना होता है। देखिए 2 वैसे की वैसे y की स्क्वायर है, तो y का मान है कितना, 2 है, उसकी कितनी है स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 का 3, y का मान कितना 2, प्लस का प्लस और 4 का 4, सिर्फ मान रखा है इसमें। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये बाहर वाला 2 ऐसे ही पड़ा है। अब बताओ 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 होती है, माइनस का माइनस 2 दिया 6, प्लस का 4 दिया ही हुआ है। अब देखो 2 चौके 8, यहाँ पे कितना माइनस का 6 प्लस का 4। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, प्लस माइनस माइनस, बताओ 8 में से 6 गया तो कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया ना, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है, प्लस में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए, प्लस 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 होता है तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, प्लस का 6 उत्तर आया, क्या उत्तर 0 आया, क्या 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि y बराबर जो 2 है ना, वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों शून्यक नहीं है, क्योंकि हमने देखो आपके सामने भी सॉल्व किया कि जैसे इस बहुपद में मैंने y का मान 2 रखा तो मेरा उत्तर 0 नहीं आया। उत्तर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे बहुपद का शून्यक नहीं है। 0 आ जाता तो हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई ये तो इस बहुपद का शून्यक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ होमवर्क के लिए, वो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो दे रही हूँ होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन दिया आपको 5x की घात 3 प्लस 4x की स्क्वायर प्लस में x माइनस का अंडर रूट 2। ये आपको क्या दिया हुआ है, ये एक बहुपद दिया हुआ है, और इस बहुपद के अंदर आपको क्या लिखा हुआ है कि x का मान कितना है 3। आपको इस बहुपद में x का मान 3 रखना है, और आपको ये पता मतलब करना है कि क्या x बराबर जो 3 है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। कैसे करोगे, हमने कंसेप्ट सारा समझ लिया। इस मान को आप इसमें पुट करके देखोगे बहुपद में, अगर बहुपद का मान 0 हो गया तो हम क्या देंगे, हाँ भाई इस बहुपद का शून्यक है, और अगर 0 नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इसका जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, वो आप मुझे करके बताओगे कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।